तो भाई जब भी मैं एलडीसी की कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाता हूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट नीचे कमेंट करते हैं कि भाई तू एग्ज़ाम देता तो तेरे को पता चलता कि भाई इतनी कट ऑफ जाती इतनी नहीं जाती। तो भाई इस वीडियो के अंदर अपन काफ़ी ऐसी सारी बातें करने वाले हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो पर्सनली मैसेज करके पूछते कि भाई तुम्हारे कितने क्या नंबर बन रहे हैं, तुम्हारा क्या स्कोर है। तो हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आज़ाद सपनों का सेल वो आ चुकी है। ये सेल 14 और 15 अगस्त को रहने वाली है। इसके अंदर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास वो 307 रुपये में मिलने वाला है। अगर आप मेरा कूपन कोड STUWA यूज़ करते हैं तो भाई इसके अंदर आपको 12% ऑफ भी मिलने वाला है। इसको परचेज करने की लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को बताएं कि एलडीसी के अंदर टोटल आपके 2 पेपर हुए थे ना। दोनों पेपर मेरे हाथ में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बार बार कमेंट किया और बार बार यहाँ पर मैसेज करके भी पूछ रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया कि आज एकदम से अच्छे से इनको मिलाया है और यहाँ पर आपको जो आपका इसके अंदर जो मेरा जो टोटल स्कोर बन रहा है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसके बाद में आप कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा, वो भी आप मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको हर एक चीज़ समझ में ज़रूर आएगी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पहला पेपर था, पहला पेपर है ना जीके वाला पेपर। जीके वाले पेपर के अंदर है ना, मैंने टोटल 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। कितने? 135, जिनमें से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं, यानी कि राइट क्वेश्चन बचे 119 और 16 हो गए गलत, है ना। अब 119 है ना राइट। अब इनमें से जो 16 क्वेश्चन थे 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, है ना। इनमें से 16 क्वेश्चन का 5.33 नंबर आपका कम हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से जो टोटल स्कोर बचता है वो बचता है 113.67, सॉरी हाँ 113.67, यानी कि 150 में से जो क्वेश्चन राइट है वो है 113.67 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर राइट है 150 में से। ये अपने जो पहला पेपर है जीके वाला, ये उसकी कहानी है। यानी कि मैं टोटल 135 करके आया था, उनमें से काट पीट के मेरे क्वेश्चन बच रहे हैं 113.67, है ना। अब यहाँ पर दूसरा पेपर है, इसके अंदर ये आपका हिंदी इंग्लिश वाला पेपर है ना। हिंदी इंग्लिश वाले पेपर के अंदर टोटल अटेम्प्ट है 149, एक क्वेश्चन छोड़ के आया था और इसमें गलत हुए हैं भाई 16। देखो जो एग्ज़ाम के अंदर जब एग्ज़ाम दे रहे थे ना तो लग नहीं रहा था भाई इतने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना माइनर मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है, उनसे ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गलत देखने को मिले। मतलब 16 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे हिसाब से इतने नहीं होने चाहिए थे। लेकिन वही बात है, अपन जब पेपर देते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये भी सही है, ये भी सही है, मज़े आ रहे हैं। जब भी अपन यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर से पेपर दे के निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई लगभग सब राइट है, लेकिन जैसे यहाँ पर घर आकर मिलाते हैं थोड़े बहुत यहाँ पर कम होते जाते हैं, आंसर की आती है तो और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल में 149 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आया था, 16 मेरे यहाँ पर गलत हो गए। यानी कि जो राइट क्वेश्चन रहे वो 133 क्वेश्चन राइट रहे थे और 149 में करके आया था ना। अब यहाँ पर 5.33 वो नेगेटिव हो गए, है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल मेरे क्वेश्चन बचते हैं 127.67, यानी कि कहने की बात ये है कि 150 क्वेश्चन में से है ना, 150 क्वेश्चन में से मेरे काट पीट के जो बचे 127.67 क्वेश्चन बचे हैं। किसके अंदर? दूसरे पेपर के अंदर। अब देखो दूसरे और पहले पेपर के अंदर है ना, देखो जो पहला पेपर है उसके अंदर 113.67 है ना, दूसरे पेपर के अंदर 127.67 है। यानी कि टोटल यहाँ पर 113 और 27 140 हो गया और 67 ये हो गया 12, मतलब लगभग मेरे जो क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना वो 241 क्वेश्चन के आसपास काट पीट के लगभग इतने राइट हो रहे हैं। 241 240 मान लो आप, है ना, लगभग 240 41 क्वेश्चन के आसपास काट पीट के राइट हो रहे हैं। अब 240 का लगभग हो गया 300 का 80, हाँ लगभग 80% हो गया। यानी कि अपन 200 का 80% निकालेंगे या फिर 0.67 से या फिर 6 से गुणा कर लेंगे, है ना। लगभग यहाँ पर नंबर निकल कर आ रहे हैं लगभग 160 नंबर के आसपास। यानी कि 200 में से लगभग 160 नंबर के आसपास यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो मेरा स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इतना स्कोर है। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी लगे हैं ना काफ़ी सारे क्वेश्चन के ऊपर। अब इसके अंदर देखो भाई डिलीट हो जाता है या फिर कोई क्वेश्चन गलत था वो सही हो जाता है। आंसर की में देखो कुछ भी हो सकता है ना, जो फाइनल आंसर की आएगी आपकी रिजल्ट के साथ उसके अंदर कोई भी मतलब चेंजमेंट हो सकता है। तो अभी तक जो स्कोर है ना वो लगभग यहाँ पर मेरा 80% के आसपास बैठा है, लगभग 160 नंबर के आसपास।
160 के आसपास बैठ रहा है ना। अब ये तो हो गया मेरा स्कोर। अब काफ़ी सारे साथी है ना ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई तू पेपर देता तो तेरे को पता चलता। देखो मेरे साथियों, मैं लगभग पेपर देता हूँ ना, और उसी के आधार पर है ना मैं देखो कट ऑफ भी है ना मैक्सिमम उन पेपर की बताता हूँ जिनके अंदर मैं इन्वॉल्व हो रहता हूँ। जैसे यहाँ पर 4th ग्रेड की मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई है ना, उसके अंदर पूरे डेटा आपने कलेक्ट किया और लगभग मैंने बताया था कि भाई 84 के आसपास कट ऑफ रहेगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे बार बार कि भाई तू पेपर देता तेरे को पता चलता। भाई मेरे तो काफ़ी अच्छे नंबर थे 4th ग्रेड में भी है ना, लगभग 3000 के आसपास रैंक थी। लेकिन मैं ऐसे थोड़ी कि भाई जिनके 3000 मतलब लगभग 98-99 क्वेश्चन राइट हो रहे थे उनके 3000 रैंक है ना, तो मैं ऐसे थोड़ी बता दूं कि भाई 98 क्वेश्चन जाएगी कट ऑफ है ना, मेरे इतने बन रहे थे। भाई ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर भी देखो मेरे लगभग 80% बन रहे है ना, और उसमें भी लगभग 82-83% थे। तो कट ऑफ का आइडिया मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई जनरल के अंदर ना जिनके 150 नंबर के आसपास बन रहे हैं, नंबर बता रहा हूँ 200 में से, उनका यहाँ पर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। 150 नंबर के आसपास जनरल के अंदर नॉन टीएचपी मेल का ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ओबीसी का लगभग 145 के आसपास। और बाकी देखो बाकी कैटेगरीज है ना, देखो एलडीसी के अंदर एक बहुत ज़्यादा अपवाद रहता है, मतलब इसके अंदर जो स्टूडेंट की कट ऑफ है ना उसके अंदर गैप है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आप पिछले वाली कट ऑफ से थोड़ा बहुत देख लीजिए कि भाई इतना कितना गैप रह रहा है, और मतलब 150 की कट ऑफ के आधार पर देखिएगा ना, और उस हिसाब से आप बाकी टाइपिंग कर लीजिएगा। बाकी मेरा यही अनुमान है अभी तक 150 का ही, 150 के आसपास 149, 151, 150 इसके आसपास आपकी कट ऑफ हो, आपकी टाइपिंग की कट ऑफ रह सकती है। बाकी देखिए दोस्तों, या जो भी यहाँ पर जो भी मेरे से स्टूडेंट जुड़े हैं उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई हर चीज़ देखने के बाद या ना वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप इसकी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। ये देखो दोनों पेपर मेरे हाथ में है ना, पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। मतलब पेपर का लेवल वगैरह सब कुछ पता चल जाता है, एग्जाम हॉल वगैरह सबका प्रेशर देखा हुआ है ना, उसके बाद में हर एक चीज़ बताऊँ, तो उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी देखिए दोस्तों, एलडीसी भर्ती संबंधित हर एक अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई जाती है, तो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।